हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं कबाड़ नगर का दूसरा भाग। दरअसल हम सब बहुत गरीब आदमी हैं। हमारे घर में टूटी खाट तक नहीं है, सारी साबुत खाटें हैं। इसीलिए आपका टूटा सामान देखकर दिल मचल गया। माफ़ कर दो भाई जी। ओह, टूटी खाट तक नहीं है? रुक जाओ टोर्स, ये लोग बहुत गरीब है। सच में? हाँ जी, हमारे घर में सब गरीब है। मेरे सारे कर्मचारी गरीब है। मेरा नौकर, ड्राइवर, बावर्ची, चौकीदार सब बहुत गरीब है। ओह, तुम्हारी दुर्दशा सुनकर तो मेरे आंसू निकल आए। ले जाओ, ये सारा सामान ऐसे ही ले जाओ। सुडक। शुक्रिया शुक्रिया साहब लोगों। ऊपर वाला आपके बाल बच्चों को कबाड़ी बनाए। सुबक सुबक सु हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पुराना धुराना, हाथ झाड़कर खड़े हो जाओ। सामान गाड़ी में ला दो। और भंगार खान सारा सामान गाड़ी में लेकर रफू चक्कर हो गया। ओह, कितनी गरीबी है इस शहर में। बंगार खान, हमको सारे अच्छे आइडिया हमारी पिटाई करवाने के बाद ही आते हैं। फाइटर टोर्स को जल्दी ही आटे दाल का भाव मालूम चल गया। ये सोफा 35,000 का है। 35,000? पर हमारे पास तो सिर्फ 9,000 रुपये है। 9,000 में सिर्फ इस सोफे के अंदर भरा इम्पोर्टेड भूसा मिलेगा। ओह, जाने कहाँ से चले जाते हैं कंगले टाइम खोटा करने। यह तो उल्टी पड़ गई। हमने तो सामान इसलिए तोड़ा था ताकि नया सोफा आ जाए। पर हमें क्या, मर गए। फिसल गई लंबी जीभ। क्या सामान तुम लोगों ने जानबूझकर तोड़ा था? माफी माफी, घुसा मत मारना मास्टर। हम सारा सामान वापस जोड़ देंगे। अरे, अब उसे कैसे जोड़ेंगे? वह सामान तो हमने बंगार खान को दान में दे दिया। अब तो सामान नया ही लाना पड़ेगा। पर नया सामान आएगा कहाँ से? जहाँ से पहले आया था। कहाँ से आया था वह सामान? वो सारा सामान कंप्यूटर लाया था। कहाँ से लाया था कंप्यूटर तू वह सारा सामान? वो सामान उसे तो एक आदमी ठेले पर लदवा रहा था। लदवा कर कुएं के बगल वाली सड़क से ले जा रहा था। उस सामान में से एक डब्बा नीचे गिर गया। मैं उनको डब्बा उठाकर वापस देने गया, तभी हवा से मेरा टोप उड़ गया। मेरे रोकते रोकते भी वे सारा सामान को छोड़कर भाग खड़े हुए। मैं काफ़ी देर तक उनका इंतजार करता रहा, लेकिन जब वे लोग वापस नहीं आए तो मैं सारा सामान एक एक करके कुएं के अंदर ले आया। ऐसा मौका तो अब दोबारा मिलने से रहा। अब क्या करें? अब तो भंगार खान के पास ही जाना पड़ेगा सामान वापस लेने के लिए। लेकिन वह मिलेगा कहाँ पर? किसी कबाड़ी से उसका पता पूछना पड़ेगा। गढ़ और बड़ भी कबाड़ियों को ही तलाश में थे। बता, तूने बीकरपुर की परखनली रोड के मकान नंबर 0 से 2 रुपये किलो रद्दी खरीदी थी या नहीं? बता, वरना गर्दन रेत दूंगा। खरीदी थी। रद्दी से भरा एक बक्सा था। उस बक्से पर वैज्ञानिक लल्लू राम लिखा हुआ था। उसके बाद उस बक्से को मैंने बड़े कबाड़ी भंगार खान को बेच दिया। कहाँ पर मिलेगा भंगार खान? भंगार खान का गोदाम कबाड़ चाल में है, 420 नंबर गोदाम। अब बताओ, ये जंग लगा चाकू 3.5 रुपये का बेचोगे? 4 रुपये? चल दे। तू भी क्या याद करेगा कि किसी रईस कबाड़ी से पाला पड़ा था? देखा गढ़, अब मैं इस 4 रुपये से बिना धार वाला चाकू खरीदूंगा। उस चाकू से 3 बार हाथ कट चुका था। अरे, पहले याद दिलाता तो अपनी गोलियां भी उस कबाड़ी को बेच देता। अरे, अब तो भंगार खान के पास ही चल चल ही रहे हैं। उसको ही बेच देना, ज़्यादा अच्छे दाम मिलेंगे। सही बात है, चलो भंगार खान के पास चलते हैं। इधर टोड़ भी पूछते पूछते भंगार खान के गोदाम तक पहुंच गए थे। वो रहा भंगार खान का गोदाम। पर जल्दी करो, गोदाम बंद होने का समय हो गया है। कुछ ही मिनटों बाद भंगार खान टोड़ भंगार खान के गोदाम में थे। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। देख तो कि भंगार खान ने हमारा सामान कहाँ पर रखा है। कर्टर, ये देख, 200 रुपये का सोफा, गैस का सिलेंडर भी है। सामान रखने का बक्सा सिर्फ 50 रुपये में। वाह टोड़देव, तूने हमारी किस्मत कीचड़ भरे कलम से लिखी है। मजा आ गया। 9,000 रुपये में तो बहुत सारा सामान आ जाएगा। ठीक, सामान है, इकट्ठा करो। और टोट सामान इकट्ठा करने में जुट गए। एक के ऊपर एक सामान गिरने लगा। अरे रुको रुको, यह तो कंप्यूटर लगता है। सबको अपने मतलब की चीज तुरंत नजर आ जाती है। कंप्यूटर लपक कर कबाड़ के ढेर पर चढ़ गया। अरे, ये तो सचमुच कंप्यूटर ही है। इतना बड़ा कंप्यूटर? तेरा तो छोटा सा है। इसमें तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। तू इसे अपनी छाती पर टंगा ले और पहले देखो कि ये चलता भी है या नहीं। चेक कैसे करेगा? अरे, अपना कंप्यूटर तो है ही, इसी से चेक कर लेता हूँ। कंप्यूटर ने अपने कंप्यूटर में से 2 तार निकालकर उस खराब कंप्यूटर में घुसा दिया। और स्वर्ण नगरी की अत्याधुनिक तकनीक से बने कंप्यूटर का जब धरती के कबाड़ कंप्यूटर से मेल हुआ तो कुछ अजीबो गरीब प्रक्रियाएं शुरू हो गई। कुर कर टिया टिया।
ये तो बड़ी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है। ही हू आई, ये गोदाम के अंदर से आवाज़ कैसी आ रही है? उधर भंगार खान भी अपने गोदाम की तरफ आ रहा था। खिर डकार, आज कलवे ने अच्छी चाय पिलाई, अब चलकर गोदाम में ताला मार जाए। या आई, ये गोदाम के अंदर से आवाज़ें कैसी आ रही हैं? भूत भूत, मर गया रे, किसी ने मुझको जादू टोड़ने वाली चीज़ बेच दी। मेरे गोदाम में भूत घुस गया है। अंदर पहले से ही भयभीत टोड़ बंगार खान का चीखना सुनकर और घबरा गए। भूत? हाँ, ये भूत ही है, कंप्यूटर का भूत। भागो, वो रहा एक मेन होल। फाइटर टोर्स ने फिर आओ देखा ना ताओ, बस मेन होल का ढक्कन उठाया और धड़ाधड़ अंदर कूदते चले गए। हे टोड़देव, आज तो तूने ही रक्षा की, जय हो जय हो। तू कितना दयालु है टोड़देव कि भंगार खान के गोदाम में एक मेनहोल बना दिया, वरना आज वह कंप्यूटर का भूत हमको स्वाद लेकर चबाता। चलो, फिलहाल तो बच गए, अब पहले सुस्ता ले, फिर आगे की सोचेंगे। भंगार खान बिलख रहा था। मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया, कबाड़ी से कबाड़ बन गया। हैं? अब तो अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। तू खामखा ही डर गया भंगारे। अरे, अंदर कोई भूत हुआ भी तो कबाड़ का ही भूत होगा ना। भंगार खान उसे भी खरीद लेगा। अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। देखूं कि मेरा सब सामान ठीक ठाक तो है ना। हाई, ये सामान एक के ऊपर एक सजाकर किसने रख दिया? जरूर तुतले ने रखा होगा। खैर, कल निपटूंगा उससे। कमबख्त ने कबाड़ी की दुकान को रेमंड का शोरूम बना रखा है। खैर, मैं ही इस सामान को फेंक फाक कर रख देता हूँ। पर भंगार खान के कबाड़ को हाथ लगाते ही, हाय, ये मुझे किसने मारा? पड़ाक। जवाब में एक बच्चे की सी हंसी गूंजी। ही, मैंने। ऊपर देखो। किसने बोला? हाय, कंप्यूटर पर ये चेहरा, कौन हो तुम? मेरा है। ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरा नाम कंपटीटर मुझसे कोई मेरा कंप्यूटर मुझसे मजाक कर रहा है, पर मैं अपने 2000 रुपये के कबाड़ को बेकार नहीं जाने दूंगा। अभी इसको अलग अलग रखता हूँ। भंगार खान के बक्सा पकड़ते ही कंडम का हाथ फिर घूम गया, लेकिन इस बार भंगार खान सतर्क था। हा हा हा, भंगार खान को तू छू भी नहीं पाएगा। पर आई, ये क्या? यह हथौड़ा छूते ही लोहे के इस नए थाल में जंग लग गया। ये कैसे हुआ? मैंने किया। मैं जब भी चाहूं अपने इस हाथ से एक ऐसी किरण निकाल सकता हूं जो किसी भी चीज को कबाड़ में बदल दे। ऐसा? तो तू तो पूरा कंडम है रे, जिस भी चीज को छू दे उसका सत्यानाश मार दे। कंडम? मेरा नाम कंडम है। तुमको मेरा नाम कैसे पता? अरे, मैंने ही तो तेरा नाम रखा है। मैं तेरा पापा हूँ बेटे। पापा? मेरे पापा? आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? आओ, अब कहीं नहीं जाऊंगा बेटे। ही, छोटे वाले पीसी कंप्यूटर में अगर अपना दिमाग आ भी जाए तो बच्चे वाला दिमाग ही तो आएगा। ये बात मेरे जैसा लल्लू भी समझ सकता है, और बच्चे को फुसलाना तो मेरे लिए कबाड़ खरीदने जैसा मामूली काम है। अब मैं इसकी आश्चर्यजनक शक्ति के जरिए पूरे महानगर को कबाड़ में बदलकर खरीद लूंगा और बन जाऊंगा इंडिया का टॉप कबाड़ी। पापा, मेरे पापा। ही। गढ़ और बड़ भी भंगार खान के गोदाम तक आ गए थे। अंदर चले? हा। अभी रुक जा, भंगार खान अभी चुटकुले की किताब पढ़ रहा है। भंगार खान मारे खुशी के सारी रात हंसता रहा। ही, खुर्र खुर्र, और गड़बड़ सारी रात बाहर खड़े रहे। सुबह, यार, घर बड़ा सोना सोना लग रहा है। हाँ, बोलो तो आवाज गूंजती है, डर सा लगता है। टूटा फूटा ही सही, अपना सामान फिर भी अपना सामान होता है। तो चलो, आज भंगार खान से अपना सामान वापस लेकर ही आते हैं। दूसरी तरफ भंगार खान आज अपने ब्रह्मास्त्र के साथ कबाड़ खरीदने निकला था। हम आ गए भंगार सेठ। बोलो, आज कहाँ चलना है? हैं? आज कबाड़ खरीदने के बजाय कबाड़ बेचने निकल रहे हो क्या? मैं कहीं निकलूं ना निकलूं हरामखोरो, लेकिन तुम सब आज से नौकरी से निकाले जा रहे हो। नौकरी ते निकाले पलतियों, क्योंकि आज के बाद से मुझे तुम जैसे निकम्मों की जरूरत नहीं है। डिसमिस। मैं तो चला। क्यों भाई, क्या हुआ? ये तुम लोग सामूहिक रूप से क्यों रो रहे हो? यह सारा नज़ारा गड़बड़ बड़े ध्यान से देख रहे थे। यह क्या चक्कर है गढ़? भंगार खान ने सबको नौकरी से निकाल दिया। हमारे लिए तो अच्छा ही है बड़। अब हम इनको अपने साथ मिलाकर भंगार खान से वह बक्सा छीन लेंगे। अब वह अकेला है। क्यों भाई, क्या हुआ? ये तुम लोग सामूहिक रूप से क्यों रो रहे हो? हम सबकी नौकरी चली गई है। हाय वो हुआ। भंगार खान ने हम सबको नौकरी से निकाल दिया। भंगार खान? अरे, उससे तो हम 2 करोड़ में एक बक्सा खरीदने आए थे। 2 करोड़ में बक्सा? क्या है उस बक्से में? उसमें हमारे काम की चीज है।
उस बक्से को जो भी हमको बेचेगा हम उसे 2 करोड़ दे देंगे। कैसा है वह बक्सा? टूटा फूटा सा बक्सा, उस पर शायद वैज्ञानिक लल्लू राम नाम भी लिखा हुआ है। लल्लू राम का बक्सा? अरे उसे ही तो भंगार खान लेकर अभी अभी बाहर निकला है। आइए, आप हमारे साथ आइए, हम आपको वह बक्सा देंगे साहब। आज धुराना टूटे और तुतले, भंगार से हिसाब चुकता करने और पैसे कमाने का मौका यही है। और इधर चल बेटे कंडम, तेरे पापा ने बड़े दुख झेले हैं। आज तू अपने पापा भंगार खान के सारे दुख दूर कर दे। पूरे महानगर को छू छू कर बना दे कबाड़, और उसे खरीद कर तेरा पापा बन जाएगा कबाड़पति। और उधर लगता है महानगर के पागल खाने का गेट खुला छूट गया है। वो रहा अपना पहला शिकार। लेकिन जरा ध्यान से, अभी हमको चुपके चुपके काम करना है ताकि किसी को शक ना पड़े। ठीक है ना बेटा कंडम? ठीक है पापा। आहा, बरसों का सपना साकार हो गया मेरा। घूस के पैसे जोड़ 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 कर आखिर तूने चमचमाती नई कार खरीद ही ली। सरकारी क्लर्क बरसाती लाल। अब सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करूंगा, जिसने ऊपरी कमाई भेज भेज कर मेरी तमन्ना पूरी की। यहीं खड़ी रहियो मेरी प्यारी चमचमाती गाड़ी, अभी तेरे लिए भी एक माला लेकर आऊंगा और तुझे काला टीका भी लगाऊंगा, एंटी करप्शन वालों की बुरी नज़र से बचाने के लिए। हाँ बेटा कंडम, अब जरा अपना जादू भरा हाथ बढ़ाकर इस चमचमाती गाड़ी को छू तो दे। अभी लो पप्पा। कंडम के छूते ही गाड़ी का कंडम हो गया सरा। भगवान को तो प्रसाद की घूस देकर प्रसन्न कर दिया, अब अपनी प्यारी गाड़ी को भी माला की घूस है। मेरी गाड़ी, मेरी प्यारी गाड़ी, क्या हो गया तुझे? अरे अभी तो मैंने तेरा इंश्योरेंस भी नहीं कराया था, तुम्हारी गाड़ी कंडम हो गई है। अरे इसको मैंने घूस के पैसे जोड़ जोड़ कर 2.25 लाख कर खरीदा था, अब तो कोई इसके 2.25 रुपये भी नहीं देगा। तू तो मर गया रे बरसाती लाल। ऐसे अशुभ नहीं बोलते, मैं तेरी मदद करूंगा। ला गाड़ी के पेपर, ये लो, ये पकड़ 500 रुपये और दुम दबाकर भाग ले, वरना अगर कंडम ने तुझे छू दिया तो तू यहीं पर बरस जाएगा बरसाती लाल। कंडम? कौन कंडम? अब भाग यहां से। तपाक। उधर तोड़ भंगार खान के पास जा रहे थे। यार कितनी बार कहा है कि गटर गटर चला करो, गटर की महक से ताजगी बनी रहती है, मन प्रसन्न रहता है। अगर गटर के रास्ते भंगार खान के गोदाम में घुसता तो कंप्यूटर का भूत तुझे पकड़ नहीं लेता। ऐसे हम उसके गोदाम में घुसेंगे ही नहीं, बाहर से ही हड़काकर कहेंगे कि हमारा सामान वापस कर दो। तो चाहे कंप्यूटर, जहां भूत प्रेत का मामला हो वहां दूर की ही सोचना ठीक रहता है। अरे कंप्यूटर वो देख, आई ये तो भंगार खान है और इसके साथ वही कंप्यूटर का भूत है। पतली गली से फुट लो, अगर इसने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अबे रुक, देखे तो कि ये भूत के साथ कर क्या रहा है। भंगार खान ने एक और शिकार ढूंढ लिया था। कंडम बेटे वो देख, वो नया मकान बना है ना, तू उसे छू दे, फिर तेरा पापा उसके कबाड़ को खरीद लेगा और तेरे को चूसने को एक नई फ्लॉपी देगा। मकान का मालिक गर्व से फूला जा रहा था। आहा ब्लैक मनी तेरी जय हो, मेरा नया नया ताजा मकान तेरी ही कृपा से बना है। तू ना हो तो ये सरकार हम जैसे मेहनती व्यापारियों का तो चूस जाए। अब देखूं कि गृह प्रवेश पर किसे किसे बुलाना है। तीरथमल, हक्कूलाल, सेमचंद, एक कार्ड नरसिम्हा राव को भी भेज देता हूँ, क्या पता आ ही जाए तो अपने नक्शे हो जाएंगे। और ये सब तेरी कृपा से संभव हुआ है मेरे प्यारे। मकान, मकान, मेरा मकान। अरे क्या हुआ मेरे मकान को? मेरा मकान खंडर कैसे बन गया? मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे लाखों रुपए डूब गए। हाय, अब इस मकान को कौन देखेगा? सेठ जी, वो कौन है बे? देखता नहीं कि हम रोने में बिजी है? वाह रे वाह भंगारे। सेठ जी, ये कबाड़ को क्यों रो रहे हो? अरे हम आपका सारा कबाड़ खरीद लेंगे, इस सारे मलबे का मैं आपको 5,000 दूंगा। अबे जहाँ लाखों डूब गए वहाँ 5,000 की क्या औकात है? ऐसे ही ले जा। वाह रे वाह भंगारे, तेरे तो हो गए वारे न्यारे। अब तो मेरा मन नाचने को कर रहा है। तू यहीं पर बैठना कंडम, तेरा पापा अभी एक कप चाय पीकर और नाचकर वापस आता है। ठीक है पापा, जल्दी आना। तूने कुछ देखा कंप्यूटर? हाँ यार, ये भूत तो चीजों को छूकर पुरानी कर देता है और फिर बंगार खान उस पुरानी चीज को खरीद लेता है। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। इस कंप्यूटर में भूत तभी से आया है जब से कंप्यूटर ने अपने कंप्यूटर की तार उसमें घुसेड़ी थी। कार्टर ठीक कह रहा है, जरा अपने कंप्यूटर से पूछ तो कि ये सब चक्कर क्या है। अभी देखता हूँ। कंप्यूटर ने कुछ बटन दबाए। ओह, बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे कंप्यूटर की ऊर्जा मिलने से इस कबाड़ के कंप्यूटर में अपना दिमाग पैदा हो गया है और इसमें एक आश्चर्यजनक शक्ति भी पैदा हो गई है। ये नई चीज़ों को छूकर कबाड़ में बदल सकता है। ओह,
यानी कबाड़ का आदमी हमारी गलती से पैदा हुआ है, तो इसे रोकना भी हमारा ही फर्ज है। आओ फाइटर टोड्स। गड़बड़ एंड कंपनी भी भंगार खान को ढूंढ चुके थे। ये चारों कौन है? ये तो वही है न टूटे, जिनसे हमने पिटाई खाई थी। हाँ वही है। ये चारों पहनावे से ही जासूस लग रहे हैं। हो ना हो ये भी उसी गुप्त फॉर्मूले के पीछे लगे हैं। इनको रास्ते से हटाना होगा। ठीक है, इनको रोको। ये भी उस बक्से के पीछे लगे हैं। अगर इन गिटकों को वो बक्सा मिल गया तो समझो कि तुम्हारे 2 करोड़ गए। तोड़ के आगे बढ़ते कदम बीच में ही रुक गए। आई भंगार खान के आदमी फिर पिटने आ गए। अब की बार हम पिटने नहीं पीटने आए हैं। और अब हम भंगार खान के आदमी नहीं है। 2 तरोल ते लिए हम लल मलेंगे, पल तुम तो बत्ता नहीं देंगे। टोर्स एक्शन। एक जानी पहचानी लड़ाई शुरू हो गई। आना नट, पिछली बार तो मैंने तुझे रास्ते सस्ते में छोड़ दिया था। आई मर गया रे। लेकिन इस बार मेरे दिमाग में तेरा एक बहुत अच्छा इस्तेमाल आ रहा है। हाय बहुत दिनों से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई है। कार्टर और शूटर को भी पिटे जमाना हो गया। ताड़, आज जमकर रिचार्ज करूंगा। कट्टर के सामने पुराना आ गया था। आई इस मुस्टंडे के तो सिर पर बाल तक नहीं है जो मैं तलवार से काटूं। और अगर इसको काटा तो ये मर जाएगा और तोड़ संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। इसकी बिना तलवार के ही सुताई कर देता हूँ। वाह क्या करारा घुसा मारा है। तबीयत खुश हो गई। धाड़। सुन रे मेंढक, तू मुझे मारेगा फिर मैं तुझे मारूंगा। ऐसे तो हमारी लड़ाई शाम तक चलती रहेगी। तो फिर रुक जा, मैं अपना ओवरकोट उतार लूं। उसके बाद तेरी कपड़ा ढककर ठुकाई करूंगा। थैंक यू बोल, तुझे शाम से पहले ही निपटा दिया। धम। इधर टोड़ गुंडों से निपट रहे थे और दूसरी तरफ गढ़ और बड़ अपना काम निपटा रहे थे। यही बक्सा है, खींच लो इसे और फिर फुट ले। लेकिन बक्से को हाथ लगाते ही वही हुआ जो होना था। क्या हुआ? किसने मारा मुझे? अरे ये कबाड़ का सिलेंडर तुझ पर गिर गया। टेढ़ा रखा हुआ है ना। अगर ये बक्सा खोलने की या खींचने की कोशिश करेंगे तो सारा कबाड़ हमारे ऊपर आ गिरेगा। जूते की एड़ी से आरी निकाल, उससे बक्सा काट दे। इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।